नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री उकलकर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है संस्कृत सुधा। यहाँ हम पढ़ते हैं संस्कृत बहुत ही सरल और रोचक ढंग से, क्योंकि संस्कृतम अतीव सरलम। दोस्तों, कई सारे छात्र ऐसे हैं जिनको संस्कृत भाषा के विषय में अपठित अवबोधन, रचनात्मक कौशल्य और व्याकरण में भी अच्छे मार्क आते हैं, लेकिन गलती कर बैठते हैं अनुवाद में। बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद भी अनुवाद में पूरे मार्क नहीं आते हैं। क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये आज का वीडियो आपके लिए एकदम खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यंजनांत शब्दों का प्रयोग करके संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। इसके पहले वाले वीडियो में हम स्वरांत शब्दों के प्रयोग के विषय में बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। अब उन स्वरांत शब्दों की बात होने के बाद आज हम बात करेंगे व्यंजनांत शब्दों की। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, संस्कृत में अनुवाद करते समय हमें खास ध्यान रखना पड़ता है कर्ता का। अगर आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ताओं की पहचान है और उनके साथ लगने वाले धातु रूपों की पहचान है, तो आपका संस्कृत अनुवाद बिल्कुल सही आएगा। लेकिन फिर भी हमसे गलतियां हो जाती है व्यंजनांत शब्दों के प्रयोग में। दोस्तों, आपको व्यंजनांत शब्दों के शब्द रूप याद नहीं, प्रथमा से सप्तमी तक के विभक्ति रूप आप नहीं जानते हो, तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और उन सारे विभक्ति रूपों को भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यंजनांत शब्दों के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूपों की। व्यंजनांत शब्दों का कर्ता के रूप में या प्रथमा विभक्ति के रूप में प्रयोग करने के लिए आपको सिर्फ प्रथमा विभक्ति के ये प्रत्यय ध्यान रखने हैं। आप देख सकते हो प्रथमा विभक्ति में डैश लिखा है, क्योंकि हर व्यंजनांत शब्द का प्रथमा विभक्ति में अलग अलग रूप हो सकता है, लेकिन प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में औ और बहुवचन में अह इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है औ और अह इस द्विवचन और बहुवचन के रूपों की। अब आइए इन प्रत्ययों का इस्तेमाल करके हम वाक्य रचना करना सीखते हैं। व्यंजनांत शब्दों में पहले बात करते हैं तकारांत स्त्रीलिंगी सरित शब्द की। दोस्तों, यहाँ दिए गए प्रत्ययों को अगर आप व्यंजनांत शब्दों के साथ जोड़ देते हो तो व्यंजनांत शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप तैयार हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं सरित शब्द को। सरित शब्द का अर्थ होता है नदी। सरित तकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है, तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा सरित, द्विवचन में सरित और औ प्रत्यय जोड़कर रूप बनेगा सरितौ, और बहुवचन में सरित और अह प्रत्यय जोड़कर रूप बनेगा सरितः। तो प्रथमा विभक्ति में रूप हो गया सरित, सरितौ, सरितः। अब एक रूप याद कर लिया, सारे तकारांत शब्द इसी प्रकार चलेंगे। जैसे मरुत शब्द है तो मरुत शब्द के भी रूप होंगे मरुत, मरुतौ, मरुतः। अब वाक्य में उपयोग देखिए। अगर हिंदी में वाक्य दिया है कि यहाँ सरिता बहती है, सरिता शब्द का अर्थ होता है नदी, तो आप वाक्य लिख सकते हैं अत्र सरित वहति। अगर वही वाक्य द्विवचन में दिया जाए, यहाँ दो सरिताएं या यहाँ दो नदियां बहती हैं, तो द्विवचन में वाक्य करेंगे अत्र सरितौ वहतः। जैसे ही कर्ता बदला, क्रियापद में भी ती के स्थान पर द्विवचन का तह प्रत्यय लगाया जाएगा। और जब बहुवचन करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी नदियां बहती हैं, तो संस्कृत अनुवाद होगा अत्र सरितः वहन्ति। अब देखते हैं तकारांत पुल्लिंगी भगवत शब्द के रूप। भगवत शब्द का प्रथमा एक वचन में रूप बनेगा भगवान, लेकिन द्विवचन और बहुवचन में आपको औ अह जोड़ना है, तो भगवन्तौ और भगवन्तः इस प्रकार के रूप बनेंगे। अगर संस्कृत में वाक्य दिया जाता है कि विष्णु भगवान है, तो संस्कृत अनुवाद होगा विष्णु भगवान अस्ति। अगर द्विवचन में वाक्य दिया जाएगा कि ब्रह्मा और विष्णु भगवान हैं, तब हमें भगवत शब्द के द्विवचन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो संस्कृत अनुवाद होगा ब्रह्मा विष्णु च भगवन्तौ स्तः। भगवन्तौ द्विवचन आएगा, क्योंकि हम दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। और जैसे ही भगवन्तौ कर्ता द्विवचन में आया, तो क्रियापद भी अस्ति के स्थान पर स्तः इस प्रकार द्विवचन में लिखना पड़ेगा। और अगर हम बहुवचन की बात करें, हिंदी में वाक्य दिया है
कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान हैं, तो उसका संस्कृत अनुवाद होगा ब्रह्मा विष्णु महेशः च भगवन्तः सन्ति। तो जैसे ही हमने बहुवचन की बात की, भगवत शब्द का बहुवचन में रूप बन गया भगवन्तः, भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः। तो औ और अह इन संक्षिप्त रूपों को ध्यान में रखकर आप तकारांत शब्दों का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे भगवत का बना भगवान, उसी प्रकार हनुमत का होगा हनुमान, हनुमंतौ, हनुमंतः। अगर गुणवत शब्द दिया है तो गुणवत शब्द के रूप बनेंगे गुणवान, गुणवंतौ, गुणवंतः। अब बात करते हैं तकारांत पुल्लिंगी भवत सर्वनाम की। तो भवत सर्वनाम का प्रथमा एक वचन में रूप बनेगा भवान, द्विवचन में भवंतौ और बहुवचन में भवंतः। जैसे अनुवाद के लिए वाक्य दिया आप शिक्षक हैं, तो संस्कृत में अनुवाद होगा भवान आचार्यः अस्ति। अब इसको द्विवचन में अगर करना हो कि आप दोनों शिक्षक हैं, तो संस्कृत में अनुवाद होगा भवन्तौ आचार्यौ स्तः। तो भवत का भी द्विवचन करना पड़ेगा भवन्तौ, और आचार्य का भी द्विवचन होगा आचार्यौ। इसी प्रकार बहुवचन की बात करेंगे, आप सभी अध्यापक हैं, तो संस्कृत में अनुवाद होगा भवन्तः आचार्याः सन्ति। तो इस प्रकार तकारांत भवत के रूप हुए भवान, भवन्तौ, भवन्तः। अब बात करते हैं इन्नंत या नकारांत गुणिन शब्द की। गुणिन शब्द का प्रथमा एक वचन में रूप होगा गुणी, यहाँ दीर्घ ई की मात्रा लगती है। द्विवचन में मूल गुणिन शब्द के साथ औ प्रत्यय को जोड़कर रूप बनता है गुणिनौ, और बहुवचन में मूल गुणिन शब्द के साथ अह प्रत्यय जोड़कर रूप बनता है गुणिनः। वाक्य में प्रयोग देखिए, वह गुणी छात्र है, तो वाक्य होगा सह गुणी छात्रः अस्ति। अगर द्विवचन में करना है वे दोनों गुणी छात्र हैं, तो वाक्य होगा तौ गुणिनौ छात्रौ स्तः। और बहुवचन में बात करनी है कि वे सभी गुणी छात्र हैं, तो वाक्य होगा ते गुणिनः छात्राः सन्ति। अब बात करते हैं सकारांत विद्वस शब्द की। विद्वस शब्द का अर्थ होता है विद्वान, पंडित, बहुत ज्यादा बुद्धिमान। तो विद्वस शब्द के जब प्रथमा विभक्ति में रूप बनाएंगे तो एक वचन में रूप बनेगा विद्वान, लेकिन द्विवचन में औ प्रत्यय के साथ रूप बनता है विद्वांसौ, और बहुवचन में रूप बनता है विद्वांसः। मान लीजिए संस्कृत में अनुवाद के लिए वाक्य दिया आप विद्वान हैं, भवान विद्वान अस्ति। अगर इसी को द्विवचन में करना हो कि आप दोनों विद्वान हैं, तो संस्कृत में अनुवाद होगा भवन्तौ विद्वांसौ स्तः। और अगर इसी को बहुवचन में करना हो कि आप सभी विद्वान हैं, तो संस्कृत अनुवाद होगा भवन्तः विद्वांसः सन्ति। तो दोस्तों इस प्रकार औ अह इन साधारण शब्दों का प्रयोग ध्यान में रखकर आप आसानी से अनुवाद में आए हुए व्यंजनांत शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तो हमने बात की प्रथमा विभक्ति की, क्योंकि इन सभी वाक्यों में ये तकारांत शब्द कर्ता के रूप में आए थे। अगर व्यंजनांत शब्द अनुवाद के वाक्यों में कर्म के रूप में आए तो उनके रूप अलग बनते हैं। चलिए अब उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों अनुवाद का नियम है कि कर्ता प्रथमा विभक्ति में तो कर्म द्वितीय विभक्ति में होना चाहिए। अब कुछ उदाहरण हम ऐसे देखेंगे जहां ये व्यंजनांत शब्द कर्ता के रूप में नहीं, जहां ये व्यंजनांत शब्द कर्म के रूप में आए हुए हो। तो कर्म के रूप में आने पर उन व्यंजनांत शब्दों के लिए हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, और द्वितीय विभक्ति के रूप तैयार करने के लिए आपको ध्यान रखना है अम, औ और अह इन प्रत्ययों को। तो व्यंजनांत शब्दों के साथ इन प्रत्ययों को जोड़ने पर द्वितीय विभक्ति के रूप भी तैयार हो जाते हैं। मान लीजिए हिंदी में वाक्य दिया है बालक सरित को देखता है। सरित अर्थात नदी, तो संस्कृत में अनुवाद होगा बालकः सरितं पश्य। मान लीजिए द्विवचन में वाक्य दिया है कि बालक दो नदियों को देखता है, तो संस्कृत अनुवाद होगा बालकः सरितौ पश्यतः। और अगर मान लीजिए बहुवचन में दिया है कि बालक सभी नदियों को देखता है, तो उसका संस्कृत अनुवाद होगा बालकः सरितः पश्यति। अब बात करते हैं तकारांत भवत सर्वनाम की। तो संस्कृत अनुवाद करते समय भवत सर्वनाम को अम, औ, अह ये प्रत्यय जोड़कर रूप बनाने हैं। तो भवत सर्वनाम के द्वितीय विभक्ति में रूप बनेंगे भवंतम, भवंतौ
और भवतः। ध्यान रखना, द्वितीया के बहुवचन में भवंतः नहीं बल्कि भवतः रूप बनता है। तो ये जो भवन और भगवान शब्द के साथ हलंत न जोड़ा जाता है, ये सिर्फ 5 स्थानों पर जोड़ा जाता है। प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन और द्वितीय विभक्ति का एक वचन और द्विवचन। आगे की विभक्ति रूपों में इस न को हटाकर आपको भगवत शब्द का प्रयोग करना होता है। मान लीजिए संस्कृत में वाक्य दिया, मैं भगवान को देखता हूं, तो अनुवाद होगा अहम भगवंतम पश्यामि। कर्ता अहम प्रथमा विभक्ति में, लेकिन जिसको देख रहे हो वह कर्म द्वितीय विभक्ति में प्रयोग करना मत भूलना। अगर मान लीजिए द्विवचन में दिया, मैं 2 भगवंतों को देखता हूं, तो संस्कृत में अनुवाद होगा अहम भगवंतौ पश्यामि। और मैं सभी भगवंतों को देखता हूं, तो संस्कृत में अनुवाद होगा अहम भगवतः पश्यामि। अब गुणिन शब्द को भी अम औ अह प्रत्यय जोड़िए तो द्वितीय विभक्ति के रूप बनेंगे गुणिनम गुणिनौ गुणिनः। मान लीजिए अनुवाद के लिए वाक्य दिया, वह गुणी छात्र को देखती है, तो संस्कृत में अनुवाद होगा सा गुणीनम छात्रम पश्यति। अब यहाँ पर गुणी छात्र कर्म है, गुणिन और छात्र इन दोनों शब्दों की द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ेगी। अब द्विवचन में करते हैं कि वह 2 गुणी छात्रों को देखती हैं, तो संस्कृत में अनुवाद होगा सा गुणिनौ छात्रौ पश्यति। और इसी का बहुवचन वह सभी गुणी छात्रों को देखती हैं, तो संस्कृत में अनुवाद होगा सा गुणिनः छात्रान् पश्यति। गुणिन का द्वितीय बहुवचन होगा गुणिनः और अकारांत छात्र शब्द का द्वितीय बहुवचन होगा छात्रान। अब बात करते हैं विद्वस शब्द के। मान लीजिए वाक्य दिया कि मैं विद्वान को देखता हूं, इसका संस्कृत अनुवाद होगा अहम विद्वांसम पश्यामि। अगर द्विवचन में करना है कि मैं 2 विद्वानों को देखता हूं, तो संस्कृत अनुवाद होगा अहम विद्वांसौ पश्यामि। इसी को बहुवचन में करना है कि मैं बहुत सारे विद्वानों को देखता हूं, तो संस्कृत में अनुवाद होगा अहम विदुषः पश्यामि। ध्यान रखना, विद्वस शब्द का द्वितीय बहुवचन विदुषः होता है। भगवत के तरह विद्वान शब्द में भी न या उस अनुस्वार का प्रयोग सिर्फ शुरू के 5 स्थानों पर किया जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार औ अह अम औ अह इन प्रत्ययों का प्रयोग करके चकारांत स्त्रीलिंगी वाच, जकारांत पुल्लिंगी वनिज, शकारांत स्त्रीलिंगी दिश इन शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार औ अह और म औ अह इन प्रत्ययों का प्रयोग करके व्यंजनांत शब्दों का प्रथमा विभक्ति में कर्ता के रूप में और द्वितीय विभक्ति में कर्म के रूप में प्रयोग करके वाक्य बनाए जा सकते हैं। आशा करता हूं कि व्यंजनांत शब्द रूपों के बारे में बताई गई ये बातें आपको जरूर समझ में आई होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस प्रकार के सरल तरीके और नई ट्रिक्स तथा ज्ञान भरी बातें लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।